देखिए एआई का ज़माना है तो कैसे एआई प्रोजेक्शंस को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तमाम पोलस्टर्स के बीच एआई मैकेनिज्म, एआई टूल्स क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, मुझे लगता है एग्जिट पोल्स का दौर तो आ ही गया है, साथ में एआई, सबसे पहले क्लाउड एआई हमने लिया है और तमिलनाडु के आंकड़े आपके साथ हैं। सिद्धार्थ जी पंकज, बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही नैरो मेजोरिटी के साथ डीएमके की वापसी जरूर दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एआई या डीएमके को 72 से 88 सीटों के साथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी रखा है। इसके अलावा जो टीवी के पार्टी है थलापति विजय की, उसको स्पॉइलर बनाकर भेजा है, मतलब ये बाकी सबके लिए कहीं ना कहीं डेंट साबित हुई है। आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं अदर्स के जो नंबर्स थे उसमें भी जरा सा ही सही पर इजाफा हुआ। अब आते हैं ग्राफ्स की तरफ। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही करीबी मामला है, लेकिन अगर ये 3 या 4 एक साथ हो जाते हैं तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि एआई ने इतना तगड़ा प्रेडिक्शन किया हुआ है, अब ये सही है या नहीं है वो एग्जैक्ट पोल में पता चलेगा, बता रहा है कि लेकिन क्या कारण क्या है, वजह क्या रही, वो सारी चीजें बता रहा है। आप देखिए यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं स्टालिन के लिए एक बड़ा फैक्टर बताया हुआ है जी। साथ ही साथ वेलफेयर डिलीवरीज जो उनकी रही, वेलफेयर स्कीम्स रही, उनको एडवांटेज भी बताया, पब्लिक स्कीम्स तो कितना। और टीवीके को देखो तो आप वोट स्प्लिटर के तौर पर एक दिखाया हुआ टीवीके के पीछे सिद्धार्थ जो है, मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां बड़ी ही शिद्दत से पड़ी हुई थी कि किसके तरफ वो आ जाएं, और बहुत सारे विजिट्स हुए बीजेपी नेताओं के द्वारा कि उनको किसी तरह अपने खेमे में लाया जाए, लेकिन द क्राउड पुलर दैट ही इज किसी भी तरह से रुझान नहीं दिखा जी। यहाँ पर एक बार मैं जिक्र करना चाहूंगा एसआईआर का। 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर एसआईआर बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। सभी व्यूअर्स को इस बात की जानकारी है, जिस तरह से उसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही हमेशा से, एक तनाव भरा माहौल भी देखने को मिला। एसआईआर वोट डिलीशन 75% तक कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, 65% तक माफ कीजिएगा, ये असर डाल रहा है। ये अब एआई का समझ है, ये किसी कंपनी का एग्जिट पोल नहीं है, ये एआई का अपना है और ये अपने विवेक से एआई ने हमको दिया है। साथ ही अलायंस कंसोलिडेशन जो है डीएमके के पक्ष में कहीं ना कहीं ग्रीन बना के ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है। इसके साथ ही एआईए डीएमके प्लस बीजेपी का जो अलायंस है उसमें भी कहीं ना कहीं एक जान फूंक रहा है। अब आते हैं अगली तरफ जी। चैट जीपीटी पर हमने वेस्ट बंगाल के आंकड़ों का हमने इनसे मांगा कि क्या असर दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए साफ इशारा 155 से 185 रफली जो हाफवे मार्क से थोड़ा ऊपर उन्होंने दिया है चैट जीपीटी, और माय इंडिपेंडेंट एग्जिट पोल ऐसा वो कह रहे हैं सीट प्रोजेक्शन के अनुसार। और जो शब्दों का चयन है यहाँ पर सिद्धार्थ, स्टिल स्ट्रॉन्गेस्ट इन साउथ बंगाल टीएमसी प्लस माइनॉरिटी बेल्ट्स, वेलफेयर और विमेन वोट स्किल्स, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चैट जीपीटी ने पिक किया है, जो कि अमूमन ममता बनर्जी के साथ जोड़कर कई नैरेटिव्स में दिखा भी था। बीजेपी के आंकड़ों पर बात करें जी, आप ये अगर देखेंगे तो बीजेपी को 2021 का जो चुनाव था उसमें 77 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार अच्छा खासा गेन दिया है, यानी कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को भी बढ़ाया, साथ ही साथ सीटों को भी बढ़ाया। एग्जिट पोल में फिलहाल यही दिखता है। कारण भी उसके बताए हैं कि नॉर्थ बंगाल में बढ़त मिली है, जंगल महल का जो इलाका है उसमें भी बीजेपी को बढ़त मिली है, साथ ही साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा तनावपूर्ण माहौल रहा है वहां पर भी बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। ये एक वाकई में बड़ी बात है। सबसे बड़ी एक फुटनोट भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ, बट स्ट्रगल इन कोर बंगाली स्पीकिंग अर्बन माइनॉरिटी हैवी सीट्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जो बंगाली स्पीकिंग अर्बन, जो हम माँ माटी मानुष या फिर बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, जो कोलकाता का वो क्रेम डेला क्रेम क्राउड होता है, जिसको देखकर अमूमन देश के बाकी हिस्सों में लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में चल क्या रहा है, खेला होबे कि ना होबे, क्योंकि कोई डायमंड हार्बर या फिर जंगल महल के इलाकों में जाकर ये नहीं देखता है, मीडिया भी आपको उतनी नज़दीकी से वो तस्वीर नहीं दिखाता है। तो जो अर्बन बेल्ट का इलाका है जिसको देखकर हम ओपिनियन बनाते हैं, एआई का कहना है कि बीजेपी वहां पर सेंधमारी नहीं कर पाई है, लेफ्ट और कांग्रेस। जिस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पंकज, जो मैं इस बार देख रहा हूं, हालांकि एआई का ही डेटा है, अगेन 5 से 15 सीटें हैं लेफ्ट प्लस कांग्रेस की। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की एक बार फिर से राज्य में बोनी हो सकती है। अभी वो आर्यभट्ट के करीबी हैं, लेकिन अब धीरे से उनका खाता खुलता हुआ दिख रहा है। एआई फिलहाल ऐसा कह रहा है। इसमें एक बड़ा फैक्टर जो बताया है एआई ने
वो एंटी टीएमसी लोकल एंगर को बताया है। मतलब 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होती हुई यहाँ पर दिख रही है। प्लस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है, राहुल गांधी एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो आवाज उठाते रहे वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। AIMIM को लेकर 0 से 5 सीट है, तो वो प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि AIMIM मोस्टली वोट कटिंग जो उनको लेकर एक कहा जाता है, आरोप लगते हैं, कभी इस पार्टी की बी टीम कभी उस पार्टी की बी टीम, ये तो वोट काटने आए हैं, इस तरह के उनके लिए जुमले छोड़े जाते हैं। यहाँ पर भी AI लगभग वही कमेंट उनके लिए पास कर रहा है, नॉट सीट विनिंग, यानी कि वोट परसेंट को ये ठीक ठाक डैमेज कुछ सीटों पर पहुंचाएंगे। वोट शेयर की अगर यहाँ पर बात करें तो सिद्धार्थ, उससे पहले ये देखने वाली बात होगी कि सेम कमांड पर जब क्लाउड AI बहुत ही स्पेसिफिक आपको बस आंकड़े और वो कारण देता है, चैट GPT यहाँ पर जो ब्रेकडाउन दे रहा है, न सिर्फ उसने सीट शेयर बल्कि वोट शेयर की भी ब्रेकिंग दी है। TMC को 43 से 46%, हाफ मार्क से थोड़ा करीब, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, TMC का जो 2021 का वोट शेयर था वो 48% था, इससे ठीक है नीचे बीजेपी का जो वोट शेयर था वो पिछले चुनाव में 38% था। यानी कि जो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसमें बढ़त मिली है वो इन्हीं का वोट बैंक काटा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे लेफ्ट प्लस कांग्रेस का 8 से 11%, ये भी वोट बैंक इनका बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं TMC के लिए चुनाव उतना अच्छा नहीं जा रहा है, ऐसा AI कहता है। देखिए, और भी ये फहरिस्त एक तरीके से चलती जा रही है चैट GPT पर। काफी एक जाना माना नाम की रीजनिंग भी उन्होंने दिया है कि ऐसा रेंज उन्होंने क्यों दिया है। साथ ही साथ अगर हम और नीचे चलें, बॉटम लाइन भी एक लबुलवाब जिसको कहते हैं वो भी दिया है, और फिर उसके बाद उसके कुछ और भी आंकड़े हैं। आइए, तीसरा हम लोग गूगल जेमिनाई इस्तेमाल कर रहे थे बाकी राज्यों के लिए, केरल, असम और पुडुचेरी, मुझे केरलम कहना चाहिए। केरलम में सिद्धार्थ देखें तो लाइकली फ्रंट रनर, यहाँ भी चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर देखें AI का तो काफ़ी सधा हुआ है गूगल जेमिनाई, गूगल का फ्लैगशिप AI प्रोग्राम। वो किस तरह से चीज़ों को देखता है, भारतीय इलेक्शंस को असेस करना एक अमेरिकन कंपनी द्वारा, ये अपने में एक व्यापक और उसकी व्यापकता, AI की व्यापकता को दिखाता है। केरल में LDF और UDF को टू क्लोज टू कॉल, काफ़ी कांटे की टक्कर बता रहे हैं कि शायद रिटेन करने की पोजीशन में वो आ सकते हैं। कैन द लेफ्ट ब्रेक द अल्टरनेट टर्म मिथ अगेन, ये एक सवाल दिया है AI ने, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी चाहता है AI कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सिद्धार्थ, असम की बारे में जानकारी। केरल को लेकर एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा पंकज, के AI ने सारी चीजें रीड कर लिया, पूरा डेटा पढ़ लिया है, जो भी खबरें चल रही थी उन्हें समझ लिया, मुद्दे समझ लिए, स्ट्रेटेजी समझ ली, लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पर समझने में AI चूक गया है, वो है केरला का नाम। अब केरलम हो गया है, उसको अपडेट करने में टाइम लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं AI में, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक वह पूर्व राष्ट्रपति लिखता है कई मामलों में, तो या एकनाथ शिंदे को अभी तक मुख्यमंत्री बताता है, तो इस तरह के अपडेट्स अभी AI में होना बाकी है। असम की बात करें, क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी को दी है, NDA को दी है। यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा को एक की फैक्टर के तौर पर पेश किया है। डेवलपमेंट प्लस आइडेंटिटी, इन दोनों ही मुद्दों पर असम का पूरा चुनाव खड़ा हुआ था। जो घुसपैठिए थे उनकी वापसी करवाई, उनको बाहर भेजा वापस से, और ये मुद्दे बहुत ही एक हॉट फैक्टर रहे हैं असम के चुनाव में। बहुत ही अग्रेसिव चुनाव था इस बार का असम का। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर NDA को एक बार फिर से वापसी दिखा रही है, और रंगासामीज पर्सनल पॉपुलैरिटी वर्सेस SPA's कोएलिशन, ये दो इसमें की फैक्टर रहे हैं। चलिए, बेहतर। ये 3 राज्यों का जो आंकड़ा था वो गूगल जेमिनाई से हमने लिया, चैट GPT से हमने पश्चिम बंगाल का आंकड़ा लिया, और साथ ही तमिलनाडु का हमने आंकड़ा लिया क्लाउड AI से। AI और चुनाव, भारत में इसका सम्मिश्रण जो है, इनका जो संबंध है वो आने वाले समय में काफ़ी इनेट और काफ़ी इंटीग्रल भी हो सकता है। इसी को दर्शाता हमारा ये असेसमेंट वन इंडिया के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.